राजस्थान के उदयपुर के उबेस्वर जंगल में एक ऐसी घटना हुई जिसने पुलिस, मीडिया और पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दो लोग, एक पुरुष और एक महिला, मृत पाए गए, नंगे, एक दूसरे से चिपके हुए, जैसे किसी ने उन्हें फेविक्विक से जोड़ दिया हो। यह कोई साधारण हत्या नहीं थी। यह एक ऐसी साजिश थी जिसमें प्यार, धोखा और बदले की आग ने दो जिंदगियों को खत्म कर दिया। क्या यह दोनों कोई खतरनाक प्रयोग कर रहे थे या फिर किसी तीसरे शख्स ने इस भयानक हत्या को अंजाम दिया? और अगर कोई तीसरा था तो वह उस पल वहां कैसे पहुंचा जब दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खोए हुए थे? यह कहानी सिर्फ मर्डर की नहीं है। यह कहानी है अवैध संबंधों की, तंत्र मंत्र के अंधविश्वास की और एक सन की इंसान के बदले की भावना की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे इस अनसुलझी मिस्ट्री के उस सच तक जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युग बगड़िया। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आज की कहानी इतनी सनसनीखेज, खौफनाक और रहस्यमयी है कि इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है उदयपुर के उबेस्वर जंगल की, जहां दो शव एक दूसरे से चिपके हुए मिले, बिना कपड़ों के, जैसे किसी ने उन्हें फेविक्विक से जोड़ दिया हो। आखिर कौन था वह शख्स जिसने इस भयानक हत्या को अंजाम दिया, और क्यों एक तांत्रिक ने इतना क्रूर कदम उठाया? तो चलिए इस डबल मिस्ट्री मर्डर को शुरू से जानते हैं। यह कहानी शुरू होती है राजस्थान के उदयपुर जिले के गुमगुदा थाना क्षेत्र से। एक दिन एक राहगीर ने घबराते हुए पुलिस को फोन किया और कहा, साहब जल्दी आइए, उबेस्वर के जंगलों में झाड़ियों में एक लड़का और लड़की का शव पड़ा है। पुलिस और फोरेंसिक टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन जो दृश्य उन्होंने देखा वह इतना खौफनाक था कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दो शव, एक पुरुष और एक महिला, एक दूसरे से चिपके हुए थे, पूरी तरह निर्वस्त्र। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें फेविक्विक से जोड़ दिया हो। दोनों की उम्र लगभग 30 से 35 साल के बीच थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी भारी मात्रा में फेविक्विक का इस्तेमाल किया गया था कि दोनों शव एक दूसरे से अलग होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दोनों उस वक्त आपस में संबंध बना रहे थे जब यह भयानक घटना हुई। यह दृश्य न सिर्फ शर्मनाक था बल्कि दर्दनाक और खौफनाक भी। पुलिस के आला अधिकारी ने तुरंत जांच शुरू की। शवों के पास मिले कपड़ों की तलाशी में एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। पुलिस ने उस मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स और कॉल डिटेल्स खंगाले, जिससे पुरुष की पहचान 30 वर्षीय राहुल के रूप में हुई। राहुल उदयपुर के एक गांव में सरकारी स्कूल में टीचर था। उसकी शादी 2017 भी हुई थी। दूसरी तरफ महिला की पहचान कविता के रूप में हुई। वो भी शादीशुदा थी, लेकिन अपने पति से अलग रहकर सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। पुलिस ने दोनों के परिजनों को बुलाया। परिजनों ने अब चौंकाने वाला खुलासा किया। राहुल और कविता के बीच पिछले 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी जानकारी राहुल की पत्नी को भी थी, जिसके चलते उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे। राहुल के परिजन भी इस अवैध रिश्ते का विरोध करते थे, लेकिन राहुल हर हाल में कविता को अपने साथ रखना चाहता था। कॉल डिटेल से भी पुष्टि हुई कि दोनों के बीच 1 साल से गहरे संबंध थे। लेकिन सवाल यह था, शहर से 35 किलोमीटर दूर उबेस्वर के जंगलों में ये दोनों क्या कर रहे थे, वो भी ऐसी हालत में? और ये फेविक्विक किसने डाला? क्या इनकी किसी से दुश्मनी थी? पुलिस के सामने सवालों का अंबार था और केस उलझता जा रहा था। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने बारीकी से जांच शुरू की। दोनों परिवारों के सदस्य से अलग अलग पूछताछ की गई। उदयपुर से घटना स्थल तक के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। कई अज्ञात लोगों से भी सवाल जवाब किए गए। आखिरकार एक सीसीटीवी फुटेज में राहुल और कविता को एक बाइक पर किसी तीसरे शख्स के साथ जाते हुए देखा गया।
उस बाइक का मालिक भालेस नाम का एक तांत्रिक था। पुलिस ने भालेस को पकड़ लिया। शुरू में वह इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन सख्ती से जब पूछताछ उससे हुई तो वह टूट गया और सारा सच उगल दिया। उसका खुलासा इतना शर्मनाक, दर्दनाक और खौफनाक था कि पुलिस भी हैरान रह गई। भालेस ने बताया कि वह एक तांत्रिक है और लोग उसके पास तंत्र मंत्र और टोने टोटके के लिए आते थे। उसने एक बड़ा आश्रम बना रखा था। राहुल अपनी पत्नी के साथ पूजा पाठ के लिए वहां आता था और कविता भी छोटे मोटे कामों के लिए आश्रम में आती थी। धीरे धीरे कविता और भालेस के बीच नजदीकियां बढ़ी। कविता की सुंदरता ने भालेस को मोहित कर लिया और दोनों के बीच अवैध संबंध बढ़ गए। वे घंटों फोन पर बात करते थे, जिसकी पुष्टि कॉल डिटेल से भी हुई। लेकिन फिर राहुल की एंट्री हुई। वह भी भालेस के पास अपनी समस्याओं के लिए आने लगा। आश्रम में ही उसकी मुलाकात कविता से हुई। कविता धीरे धीरे राहुल की तरफ आकर्षित हो गई और भालेस से दूरी बनाने लगी। वह भालेस से मिलना बंद कर चुकी थी और भालेस की आंखों के सामने ही जो कविता राहुल से घंटों बातें करती, भालेस ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसकी प्रेमिका, जिसे वह अपनी रखेल मानता था, अब किसी और के साथ थी। उसने बदला लेने की ठानी। उसने राहुल की पत्नी को उसके अवैध संबंधों की जानकारी दे दी, जिससे राहुल और उसकी पत्नी के बीच झगड़े बढ़ गए। जब कविता को पता चला कि भालेस उसे राहुल से अलग करना चाहता है, तो उसने भालेस को धमकी दी, अगर तुम मेरे और राहुल के बीच आए तो मैं तुम्हारे और मेरे संबंधों का खुलासा कर दूंगी। भालेस डर गया। उसे लगा कि कविता उसकी बदनामी कर सकती है। वह चुप रहा, लेकिन उसके मन में बदले की आग भड़क रही थी। कुछ दिनों बाद कविता ने भालेस से कहा, कोई ऐसा तंत्र मंत्र करो कि मैं और राहुल हमेशा के लिए एक हो जाए, हमें कोई अलग न कर सके। भालेस ने इसे मौके के रूप में देखा। उसने 3 महीने तक अलग अलग दुकानों से फेविक्विक खरीदकर 15 लीटर की एक बोतल में जमा किया। फिर उसने राहुल और कविता को सुकाड़िया सर्कल पर मिलने बुलाया। तीनों एक बाइक पर उबेश्वर जंगल की ओर गए। जंगल की सुनसान जगह पर भालेस ने कहा, तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं एक विशेष पूजा करूंगा जिसके बाद तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता। उसने दोनों को एक जगह बिठाया और मंत्र पढ़ने का नाटक किया। फिर उसने कहा, पूजा की आखिरी प्रक्रिया है कि तुम दोनों आपस में संबंध बनाओ। राहुल और कविता को यह अजीब लगा, लेकिन पूजा और उनके रिश्ते की बात थी, इसलिए उन्होंने भालेस की बात मान ली। जैसे ही दोनों एक दूसरे में खो गए, भालेस ने मौका देखकर फेविक्विक की बोतल निकाली और उनके ऊपर उड़ेल दी और बोला, यह पूजा की आखिरी विधि है। थोड़ी देर में दोनों बुरी तरह एक दूसरे से चिपक गए। वे छूटने की कोशिश करने लगे, लेकिन फेविक्विक ने उन्हें जकड़ लिया। तभी भालेस ने उन पर हमला कर उन दोनों की हत्या कर दी और कुछ ऐसी घिनौनी हरकतें की जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता। हत्या के बाद भालेस कुछ दिनों के लिए शहर छोड़कर भाग गया। उसे लगा कि पुलिस उस तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन पुलिस की मेहनत रंग लाई। सीसीटीवी फुटेज और परिजनों से पूछताछ के आधार पर भालेस को पकड़ लिया गया। सख्ती से जब उससे पूछताछ हुई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसके खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ और उसे जेल भेज दिया गया। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अवैध संबंध और तंत्र मंत्र का अंधविश्वास कितना खतरनाक हो सकता है। एक तांत्रिक की सनक ने 2 जिंदगियों को खत्म कर दिया। हमें अपने रिश्तों को संभालना होगा और तथाकथित जो बाबाओं और तांत्रिकों से सावधान रहना होगा। ये कलयुग है, या कुछ भी हो सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि जागरूकता फैले।
हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो आप हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आप इस खौफनाक घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये तांत्रिक की सनक या अवैध संबंधों का नतीजा? अपनी राय निष्पक्षता के साथ जो कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।